श्रीमद् भागवत है, उसमें दो पात्र हैं जिनको अपने मृत्यु के विषय में जानकारी हो गई है। एक कौन है? एक का नाम है परीक्षित और दूसरे का नाम है कंस। दोनों को अपनी मृत्यु के विषय में जानकारी हो गई है। एक को पता चला है कि तुम्हारी मृत्यु जो है आज के ठीक 7वें दिन होगी, और दूसरे को यह पता चला है कि तुम्हारी मृत्यु इस कन्या के 8वें गर्भ के द्वारा होगी। दोनों को ध्यान से समझिएगा। एक को पता चल गया 7 दिन बाद मर जाएगा, एक को पता चल गया 8वें गर्भ के बाद मृत्यु होगी। 7 दिन 1 हफ्ते का समय होता है, 8वां गर्भ कम से कम 8 साल का समय होता है। 8 साल का समय होता है। महाराज एक के अंदर सुनने की क्षमता थी, सुनने का तरीका था। वो घर द्वार छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गया और पहुंच करके 7 दिन में मुक्त हो गया। आज उसका नाम हम लेते हैं तो बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। और दूसरा महाराज जिया 8 साल तक, 10 साल तक, लेकिन उसने मृत्यु को पछाड़ने का प्रयास किया। और पछाड़ने कैसे? हठात बलात्। अंत में उसकी गति यो हो गई कि महाराज आज उसका नाम लेते हैं हम लोग तो ध्येय दृष्टि से देख करके, हेय दृष्टि से देख करके। तो जब परमात्मा की कृपा हो जाए और सुनने का। अच्छा एक बात और बता दें, और चाहे कहीं आपको समस्या ना हो, कोई कार्यक्रम नाटक हो रहा हो, नौटंकी हो रहा हो, वहां आपको कहे बैठने की व्यवस्था ना मिले, चाहे कोई संसाधन ना उपलब्ध हो, लेकिन आप खड़े होकर के कैसे भी तरीके वो मजा ले लेंगे। लेकिन ये जो आनंद है ना, आनंद ये तभी प्राप्त होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे तब। अगर ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तो आप कितना भी करिए। अब विषय ये आता है कि ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी काहे चाहें कि आप कथा सुनो, क्यों चाहेंगे और कब चाहेंगे? तो अभी हम ग्रंथों में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल आपके पड़ोसी से पूरा उदाहरण दे रहे हैं। पड़ोसी की बात ज्यादा समझ में आ जाती है। तो कहा कि ठाकुर जी तब चाहेंगे जब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो ठाकुर जी चाह लेंगे। या ठाकुर जी तब चाहेंगे जब हम ठाकुर जी को प्राप्त कर ले, राम को प्राप्त कर ले, कृष्ण को प्राप्त कर ले। तो कैसे मिलेंगे महाराज? फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन कपट चलते न भावा, मोहि कपट चलते न भावा, मोहि कपट चलते न भावा। भगवान राघवेंद्र सरकार मानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि। मन अगर निर्मल हो जाए तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो मन निर्मल करना है। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज मन निर्मल किया कर कैसे दिया? निर्मल करना मतलब मन साफ कर लेना। तो अगर कुछ चीज गंदा हो जाता है तो हम लोग उसको पटक पटक करके धुल करके साफ कर लेते हैं, निर्मल हो जाता है। तो इसी मन को साफ करना है। तो मन को साफ करने की विधा क्या है महाराज? अगर धन अशुद्ध हो जाए तो दान, शरीर अशुद्ध हो जाए तो स्नान, और मन अशुद्ध हो जाए तो गान। अच्छा गान क्या? इधर उधर की चीजें गाने लगो ना, इधर उधर की चीजें नहीं। फिर क्या किया जाए? भगवान नाम संकीर्तन करिए, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और जैसे मन शुद्ध हुआ कि आप ठाकुर जी के हो जाएंगे।
और उसके बाद फिर जब एक एक शब्द हमारी वाणी से निकलेंगे तो वह बिल्कुल ब्रह्म रूप होकर के आपके कानों के माध्यम से हृदय तक जाकर के समा जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका कल्याण निश्चित है। तो 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद शिव पुराण में प्रवेश करेंगे। बड़ा ही उत्तम और ज्ञानवर्धक पुराण है। हमारे जीवन में नित्यचर्या में ऐसे ऐसे विषय हैं, ऐसे ऐसे दर्शन हैं जिनको हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, लेकिन महाराज शिव पुराण में सब कुछ बता दिया गया है। बड़े आनंद के साथ हम लोग आनंद लेंगे। 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, और संकीर्तन के पश्चात जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रेम के साथ। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम